रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए दोस्तों और किस तरीके से होना चाहिए। तो आपको मैंने वेरी सिंपल प्रोसीजर से आपको बताता हूं एक बिलिंग सॉफ्टवेयर में बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, इसमें एक लॉगिन पैनल होती है। देखो ये लॉगिन पैनल आपको इस तरीके से दिखता है, लेकिन इसमें देखो यूजर आईडी पासवर्ड जो आपको दिखता है, इसमें जो आपका सेल्समैन का लॉगिन होती है, यानी काउंटर 1 काउंटर 2 काउंटर 3 जो भी सेल्समैन का लॉगिन होती है, प्लस आपका एडमिनिस्ट्रेशन का लॉगिन होती है, प्लस आपको परचेस मैनेजर का लॉगिन होती है। तो ये सेल्समैन में जब भी लॉगिन करेंगे मात्र सेल करने के लिए परमिशन मिलेगा दोस्तों उसको, उसके अलावा कोई परमिशन नहीं मिलता। सेल्स मात्र सेल्स का बटन चालू होती है उसका, और सेल्स रिटर्न का बटन चालू होती है, बाकी जितना भी रिपोर्ट सब कुछ हाइड हो जाती है। और मात्र एक सेल रिपोर्ट उसको दिया हुआ है, वो टोटल एक दिन में कितना सेल किया हुआ है वो देखने के लिए। जब एडमिन में लॉगिन करेगा आपको सारे का सारे परमिशन मिल जाती है, और जब भी आपने जो परचेस मैनेजर में लॉगिन करेगा उसको परचेस का परमिशन और बारकोड वगैरह प्रिंट करके चिपकाने के लिए परमिशन मिल जाती है। तो इस तरीके से कंट्रोल सिस्टम ये लॉगिन पैनल में दिया हुआ है। जैसे आपने लॉगिन करेगा तो वो एडमिन में लॉगिन करती है, तो इस तरीके से ब्यूटीफुल एक इंटरफेस आपको दिखता है। गोल्ड एडिशन, रेंटक पीओएस गोल्ड एडिशन का इस तरीके से इंटरफेस आपको मिलती है। तो इसमें बहुत सारा चीज आपको दिखाई देती है, ऐसा ऐसा फीचर्स है दोस्तों। ये जो फीचर्स जो इंडिया में जितना भी हमारा जो कस्टमर हमसे जुड़ा हुआ है उन लोगों को हिसाब से बनाया हुआ है, यानी उन लोगों को आइडिया लेकर के एक एक चीज को बनाया हुआ है। देखो पहला चीज आप देखिए, ये जो मास्टर एंट्री में देखिए हमने मास्टर एंट्री इस तरीके से बनाया। आप अपने कंपनी का नेम, एड्रेस वगैरह, स्टेट वगैरह, फोन नंबर, जीएसटी नंबर सब कुछ डालिएगा। उसका नीचे देखो आपको राइट ऑफ का कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, बिल कोड डालने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। बिल कोड आप जानते हो ना, जो इनवॉइस नंबर आपने जो भी लिखता है, जो सॉरी इनवॉइस नंबर हर एक बिल में आती है, तो वो इनवॉइस नंबर के साथ साथ वो जो बिल कोड भी प्रिंट होकर निकल जाती है। वो कोई टैक्स एजेंट यानी टैक्स कंसल्टेंट होती है, उन लोगों को ये चीज जरूरी होती है। तो उसके नीचे प्रिविलेज कार्ड का कंट्रोल सिस्टम भी दिया हुआ है। उसका नीचे आपको कुछ लाइंस ब्लैंक दिखता है टर्म्स एंड कंडीशन लिखने के लिए, जो जगह छोड़ा हुआ है वहां आपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखता है हर एक बिल में वो प्रिंट हो जाती है। जो स्पेसिफाइड कुछ बिल्स फॉर्मेट्स दिया हुआ है वो हमेशा उसको नीचे फुटर में प्रिंट हो जाती है वो। तो आपको मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हमने हर एक प्रिंट आउट में देना होती है। हमने अगर रिटेल बिजनेस कोई थोड़ा बड़े मैने पे चलता है, यानी थोड़ा हाई लेवल में बिजनेस करती है, तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशन आप जरूर लिखना होती है। तो नेक्स्ट लेके जाता हूं, देखो आपने जो भी कैटेगरीज लिस्ट ऑफ कैटेगरीज बनाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ, आप नए कैटेगरी बना सकता है। मैंने ड्रिंक्स एंड ग्रोसरी वगैरह डाला हुआ है। सब कैटेगरी बनाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। सब कैटेगरी का आईडी भी हमने बनाया, क्योंकि हमने कभी कभी सब कैटेगरी जो बल्क इंपोर्ट वगैरह करती है तभी सब कैटेगरी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो वो भी अवॉइड करने के लिए हमने आईडी भी बनाया उसको, है ना जी। देखो यूनिट का फैसिलिटी दिया हुआ है हमने, ग्राम्स, देखो किलोग्राम्स, पीसेस और पैकेट, और जो भी नया यूनिट आपने डालना है डालिएगा। टैक्स सेटिंग एक बहुत बड़ा फीचर दिया हुआ है हमने। देखो टैक्स आपको इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव दोनों को फीचर दिया हुआ है। रीजन क्या है, समटाइम्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आपने सेल करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी फॉर एग्जाम्पल हेडसेट वगैरह आइटम्स वगैरह सेल करती है, तो एक प्राइस आपने बोलते हैं इसका प्राइस है समझ लीजिए 600 रुपया, उसमें टैक्स भी मिला के बोलता है, यानी उसका एक्चुअल प्राइस होगा कुछ 500 समथिंग और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट चेक करना पड़ेगा उसको। तो टोटल प्राइस टैक्स भी मिला के 600 है। और आप जैसा कोई प्लम्बिंग वगैरह आइटम्स में जाएंगे, कोई अदर मशीनरीज वगैरह लेने के लिए जाएंगे, आपको जो प्राइस बोलेगा प्लस टैक्स बोलता है। तो आपको इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव करने के लिए ऑप्शन दोनों है ना। आप एक प्राइस डालता है उसमें इंक्लूसिव भी करने के लिए ऑप्शन है, एक्सक्लूसिव भी करने के लिए ऑप्शन यहां दिया हुआ है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। देखो एसएमएस का एपीआई डालने के लिए ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों। एसएमएस एपीआई इसलिए है, जो फॉर एग्जांपल आपने सेल करते वक्त कस्टमर को जो बिल काटने वक्त तुरंत एसएमएस पहुंचाते हैं उसको, कितना रुपए का सेल हुआ है और कितना अमाउंट था और उसमें इनवॉइस नंबर क्या है, सब कुछ उसको तुरंत एसएमएस पहुंचाएंगे। ये क्या होता है ना, जो आपका जो एक आपका जो बिजनेस का एक स्टैंडर्ड बढ़ के जाती है, यानी तुरंत कस्टमर को एसएमएस पहुंच जाता है ना, जो उसको कस्टमर को एक अलग से खुश हो जाती है कस्टमर। देखो इसमें मैंने पहले से बोला हुआ जो 3 लॉगिन होती है, एडमिन का लॉगिन,
सेल्स पर्सन का लॉगिन और इन्वेंटरी मैनेजर का लॉगिन आपने यहां से यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकता है दोस्तों। ये भी फैसिलिटी हमने दिया हुआ है। यूजर कंट्रोल सिस्टम भी दिया हुआ है जी। एडमिन और जो सेल्समैन जो भी है उनको कौन कौन सा सेल्स पैनल में और जो भी पैनल में इनेबल डिसेबल्ड एडिट जो भी है कंट्रोल करने के लिए भी फैसिलिटी दिया हुआ है। और इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, हमारा दुकान में बहुत सारे चीज होती है, बहुत सारे यानी लाखों, समझ लीजिए इतना सारा रुपये का माल होती है और इतना डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का होती है। सबको हमने एक्सेल में डाल के इंपोर्ट करने के लिए देखो एक्सेल इंपोर्ट फैसिलिटी आपने एक्सेल में इसको भर दीजिए उसको, और देखो इसमें इंपोर्ट करने के लिए देखो ऊपर देख रहे हैं आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेल, उस पर क्लिक कर दीजिए, तुरंत वो इंपोर्ट कर सकता है आपने, यानी जो जितना भी प्रोडक्ट्स आपका होती है तो तुरंत इसको इंपोर्ट कर दीजिए। ये भी फैसिलिटी दिया हुआ दोस्तों। और जितना भी प्रोडक्ट आपको इंपोर्ट किया है ये बार कोड तुरंत प्रिंट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों। बार कोड आप कितना भी कौन कौन सा आइटम देखो दो टाइप का बना सकते हैं बार कोड आपने। एक तो जैसा बल्क अपलोड करता है उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी आपने डाल के भी मतलब बार कोड प्रिंट कर सकता है। जब भी आप परचेस करते हैं नया प्रोडक्ट्स तो वो भी यहां आ जाती है ऑटोमेटिकली। तो परचेस एंट्री के दो नंबर डालता है ना जी, ऑटोमेटिकली सारे बार कोड इधर डिस्प्ले हो जाती है। वो जो पर्टिकुलर परचेस एंट्री में कितना प्रोडक्ट्स है और एक एक प्रोडक्ट का कितना कितना क्वांटिटी है, तो सब कुछ यहाँ प्रॉपर तरीके से वो नंबर वाइज दिखता है। मात्र एक क्लिक करने से ऑटोमेटिक उसका बार कोड प्रिंट हो जाती है दोस्तों। बार कोड के बहुत सारे हमने टेम्पलेट्स दिया हुआ है। 2x2 इंच का ड्यूअल, सॉरी 2x1 इंच का ड्यूअल, यानी वो जो एक साथ दो दो स्टिकर आती है, और 2x1 इंच सिंगल यानी सिंगल पेज। 2x1 इंच बहुत ज़्यादा कॉमन है ना जी, वो पेपर भी अवेलेबल बहुत ईजी होती है। 2x1 इंच अलग स्टाइल है इसको। 80x40 का साइज है, 40x40 mm, सब mm है, ठीक है। और पहले जो मैंने 2x1 इंच बोला था वो इंचेस है, ये mm है, ठीक है जी। A4 का स्टिकर है, और ये 2x1 इंच का एक अलग स्टाइल का है, ये भी 2x1 इंच। ये भी A4 का दो है जी। A4 का 48 वाला जो स्टिकर भी है, 40 का भी है। ये भी आपको 80x40, 2 इंच बाई 2 इंच साइज डिफरेंट, यानी हर एक बार कोड जो होती है ना जो वो अलग अलग कस्टमर का हिसाब से बनाया हुआ है। 2x1 इंच, सॉरी 2x2 इंच का ड्यूअल। उसमें देखो ये कपड़े का जो प्रोडक्ट होती है ना उसमें ये सब बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें कलर साइज आर्टिकल नंबर बहुत जरूरी होती है। और नीचे आपका दुकान का नाम वगैरह सब कुछ आता है ना, एकदम बढ़िया दिखता है उसका। 2x2 इंच ड्यूअल, 2x2 इंच सिंगल, सेम बार कोड है, वो सिंगल में भी कर दिया, यानी एक एक प्रिंट होती है। जब भी आपको पेपर अवेलेबिलिटी के मुश्किल होता है उसी टाइम ये इस्तेमाल कर सकता है। 2x1 इंच का, ये भी 2x1 इंच का, 2x1 इंच का एक अलग तरीके से देखो। नेट वेट इतना ग्राम, वो जो रीपैकिंग वगैरह करता है ना जो ग्रोसरी वगैरह, 200 ग्राम का MRP इतना है, पैक्ड ऑन 12 फरवरी समथिंग। ये भी देखो 2x2 इंच का एक अलग तरीके से बनाया, वो भी ग्रोसरी के लिए बनाया था मैंने। ये 2x2 इंच डुअल, देखो ये भी एक अलग स्टाइल का है। ये देखो ये मेरे ख्याल से 4x4 का है, ये कुछ पैकिंग स्टिकर चिपकाने के लिए बनाया था हमने। 4x6 इंच का ये इंचेस है, ठीक है जी। और ये 2x1 इंच का है, 2x1 इंच डुअल है। इसमें भी देखो पैकेट डेट, नेट वेट वगैरह सब कुछ आती है। MRP, सेल प्राइस, ये डिस्काउंट अगर डालते हैं ना, MRP और सेल प्राइस में दोनों में फर्क दिखाई देंगे आपको। ये हमारा जितना भी प्रोडक्ट्स हमने डाला है सॉफ्टवेयर के अंदर सबका ये सेल पैनल में आ जाती है ऑटोमेटिकली। तो कोई सा भी प्रोडक्ट आपने ऐड करके उसको सेल कर सकता है। ये जो सेल पैनल है ना, इतना आपको दिखता है, लेकिन इसमें बहुत सारा मतलब काम हो गया। रीजन क्या है, जो सेल करते वक्त मैंने लास्ट टाइम भी उसका वीडियो बनाया था, होलसेल एंड रिटेल दोनों का बिल आपने यहां बना सकता है, एक ही पैनल में बना सकता है। तो अलग अलग पैनल में जाने का कोई जरूरत नहीं है। रिटेल में एक ही प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करके रिटेल क्लिक किया तो ऊपर जो बटन दिख रहा है ना आपको, और रिटेल में क्लिक किया तो तुरंत रिटेल का प्राइस पर नीचे कार्ट में आ जाते हैं।
होलसेल में क्लिक किया ना, होलसेल का हो जाती है। तो यही अपना कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है उसको। और देखो ऊपर कस्टमर को ना डायरेक्ट एंट्री करने के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है सबसे ऊपर। अब देखिएगा कस्टमर डिटेल्स में। और जब भी आपने कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है ना जी, उसका परचेज प्राइस, उसका मार्जिन क्या है, यहां दिखता है। एक बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि कोई कोई लोग आपसे बार्गेन करता है, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए का माल आपको 300 में भेजना है, तो इस टाइम सिचुएशन में आपको डायरेक्ट यहां डिस्काउंट डालने के लिए फैसिलिटी दिया हुआ दोस्तों। और ऐड टू कार्ट कर सकता है। और सबसे नीचे राइट साइड में लाल कलर में जो दिख रहा है ना आपको, उधार देने के लिए भी ऑप्शन है नीचे, यानी साइड में उधार का फैसिलिटी भी है उसमें। यानी एक पर्टिकुलर कस्टमर का कई बार उन्होंने उधार माल लिया हुआ हमसे, तो हर एक बार उसको मतलब अपडेट करके जा सकता है। और एक कस्टमर को सेलेक्ट करते हैं ना, ऊपर उसको बैलेंस कितना है तुरंत उधर दिखता है, वो फैसिलिटी भी दिया हुआ है। देखो इस तरीके से ऐड करके, ऐड टू कार्ट मतलब कुछ प्रोडक्ट्स इसमें ऐड किए हैं, ऐड टू कार्ट करके सेल करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है जी दोस्तों। परचेस एंट्री, परचेस एंट्री एक ब्यूटीफुल तरीके से है जी दोस्तों। परचेस एंट्री में ऐसा है, जो प्रोडक्ट इसके अंदर ऑलरेडी है उसको सेलेक्ट करके परचेस कर सकता है। समझ लीजिए एक बड़ा बिल आपके पास आया हुआ है, तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स आपको समझ लीजिए नया प्रोडक्ट्स है, तो वहां आपने नेम टाइप करते ही एंटर मारता है ना, तुरंत पूछता है ये प्रोडक्ट ऑलरेडी इसमें है ही नहीं है, आपको नया ऐड करना है क्या। तो उस तरीके से भी फैसिलिटी इसमें दिया हुआ है परचेस एंट्री में, यानी एकदम ईजीएस्ट वे में। और परचेस में एडिट एंड अपडेट का सारे फीचर्स, समझ लीजिए हमने परचेस एंट्री करते वक्त हमको कुछ मिस्टेक हो गया, तो एडिट एंड अपडेट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अभी हमने एक काम और कर रहा हूँ दोस्तों, हमारा टीम वेरी हार्ड वर्क कर रहा है। आज संडे है फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं, जो कोडिंग आदमी लोग हैं। तो परचेस में हमारा कल एक कस्टमर आया था, थोड़ा एज्ड आदमी है, तो उनके पास एक लिस्ट ऐसा है, इतना बड़ा लंबा लिस्ट है, 140 140 के ऊपर प्रोडक्ट था उसका, 150 के आसपास प्रोडक्ट था वन परचेस ऑर्डर में, यानी वन इसमें। और हर एक प्रोडक्ट में क्वांटिटी भी अलग अलग था। तो उनको एक साथ बैठ के ये पूरा डालना बहुत मुश्किल होता है, वन बाई वन डालना पड़ता है ना। तो हमने उसके लिए एक फीचर और बना रहा हूं दोस्तों, यहां एक्सेल का भी ऑप्शन दे रहा हूं हमने। एक्सेल से एक्सेल एक्सपोर्ट, ये जो टेम्पलेट दिख रहा है ना आपको नीचे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, उसमें आप जो भी फिल करना फिल कर दीजिए। एक्सेल में फिल करना आसान होती है, फिल कर दिए तुरंत अपलोड कर दीजिएगा। ये फैसिलिटी भी हम ला रहा हूं जी दोस्तों इसमें, क्योंकि ये अगर ये फैसिलिटी हम लाते हैं ना जी, मेरे हिसाब से आज ही उसको लॉन्च करेंगे या कल तक उसको लॉन्च करेंगे। अगर वो ला लिया हमने, तो एक नंबर का हो गया जी आपका परचेस एंट्री। क्योंकि मेरे हिसाब से इंडिया में और कोई सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी है ही नहीं है दोस्तों, है ना। बल्क अपलोड है, प्रोडक्ट बल्क अपलोड हर एक आदमी के हाथ में, लेकिन परचेस का जगह पे इतना मतलब फ्रीडम, यानी आपको जो फ्रीडम चाहिए वो फ्रीडम सब मिल जाती है। ये सब फैसिलिटी राइनडेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में बनाया हुआ दोस्तों। और एक एक सप्लायर को आपने सेलेक्ट करता है ना, उसको उससे कितना रुपया का उधार हमने ले रखा है वो भी उधर दिखता है आपको, और डेट वगैरह दिखता है आपको, है ना जी। ये सारे फैसिलिटी हमने मतलब परचेस एंट्री में दिया हुआ है। और आपको राउंड ऑफ करना है या कोई मतलब सप्लायर डिस्काउंट किया है वो भी डालने के लिए ऑप्शन, सब कुछ देखो नीचे देखिए आपने वहां दिया हुआ है ए टू जेड, यानी फ्रीडम फॉर परचेस, इसको बोलते हैं फ्रीडम फॉर परचेस। कुछ भी परचेस करो या पुराना प्राइस पर उसके साथ जोड़ जाएंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पहले से है 100 पीस, हमने और 5 पीस लाया तो 105 हो जाएगा जी, पहले का 100 प्लस 5। समझ लीजिए परचेस एंट्री हमने डिलीट कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली वो 5 माइनस हो जाएंगे, समझे। इस तरीके से यानी फैसिलिटी दिया हुआ जी परचेस एंट्री। परचेस एंट्री में इतना काम हुआ क्योंकि हर एक कस्टमर है ना जी, हर एक कस्टमर सबसे ज्यादा फोकस करता है परचेस और सेल्स और बारकोड। ये मेन मतलब हर एक मतलब बिजनेस का बेसिक उसका जो ये रिक्वायरमेंट होता है, परचेस सेल यस बारकोड। परचेस एंड सेल में सबसे ज्यादा काम हो चुका है मेरे से। देखिए एग्जैक्ट स्टॉक आपने राइट साइड में दिखता है जी, एग्जैक्ट स्टॉक, क्या एग्जैक्टली आपके पास क्या स्टॉक है ये आपको दिखता है। मैंने बोला ना फॉर एग्जांपल कुछ पीस आपने सेल आउट कर दिया, ऑटोमेटिकली माइनस होगा दोस्तों यहां से। कुछ नया स्टॉक आती है यानी नया परचेस एंट्री करते हैं आपने, ऑटोमेटिकली स्टॉक ऐड हो जाती है दोस्तों। कोटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कोई कस्टमर आपसे फोन करके पूछता है इतना इतना आइटम्स का कोटेशन तुरंत भेजो,
आप कोई चिट्ठी लिखो, पेंसिल लिखो, कुछ जरूरत नहीं। अपना प्रोडक्ट कस्टमर को तुरंत ऐड कर दीजिए, अपना प्रोडक्ट सेल कर दीजिए, कोटेशन बना दीजिए तुरंत। देखो कोटेशन का फॉर्मेट, आप चाहिए तो कोटेशन का फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उसका चार्जेबल रहेगा जी, कोटेशन और बिल और बारकोड मॉडिफिकेशन करने के लिए, ठीक है जी। और देखो सेल्स रिटर्न, यानी फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोडक्ट्स आपने सेल किया, उसका जो रिटर्न आती है सेल रिटर्न, सेल रिटर्न का भी मतलब प्रॉपर वे में उसका काम हो चुका है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो आदमी हमसे उधार लिया, उन्होंने कुछ पैसा हमको देने के लिए आया, तो वो एंट्री करने के लिए फॉर्मेट है दोस्तों। एंट्री करके इस तरीके से पर्ची भी दे सकता है उनको, है ना जी। जैसा एंट्री करता है उसको पर्ची भी दे देना चाहिए, है ना, उधार जब भी वो भरने के लिए आती है। कस्टमर लेजर, जो कस्टमर का करंट, जो मतलब कस्टमर आपसे पूछा, हाँ मेरा इतना इतना उधार नहीं था, तो आपने उसका पूरा रिकॉर्ड लेके दे सकता जी, डेट वाइज, यानी डेट फ्रॉम डेट टू डेट, कितना उन्होंने ट्रांजैक्शन किया, कितना परचेस किया, कितना सेल किया, सारे के सारा रिपोर्ट आपको एक शीट में प्रिंट करके दे सकता है उसको। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, जितना आपको परचेस है, जितना आपको सेल है, जितना आपको जीएसटी भरा है, जितना आपको एक्सपेंसेस वगैरह गया हुआ है, सबसे नीचे आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट दिखाई देती है। और हमने और एक तरीका में प्रॉफिट रिपोर्ट को चेंज भी कर दे रहा हूं, करंट डेट में कितना सेल हुआ, करंट डेट में कितना मतलब प्रॉफिट आया, ये रिपोर्ट भी हमने आगे करके बना दे रहा हूं। वो भी मतलब 2-3 डेज के अंदर वो भी बन जाएंगे। सेल्स रिपोर्ट देखिए आपने, कोई भी सेल्स रिपोर्ट देखो, इसमें देखो कंप्यूटर वाइज एंड सेल्समैन वाइज, ऑपरेटर वाइज आपको रिपोर्ट मिल जाती है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल आपको 3-4 काउंटर होते हैं, मतलब अपना बिजनेस में एक काउंटर, 2 काउंटर, 3 काउंटर जो भी हो गया, तो हर एक काउंटर से कितना कितना से प्रॉफिट हो गया, यानी सेल रिपोर्ट हो गया, सेल हो गया, और हर एक यूजर वाइज कितना सेल हो गया वो भी मिल जाती है दोस्तों। देखो इस तरीके से रिपोर्ट आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाती है, सेल रिपोर्ट। और परचेस भी, परचेस रिपोर्ट भी आपको प्रॉपर तरीके से, कितना भी आपने परचेस किया सबका रिपोर्ट आपको विथ जीएसटी ए टू जेड। देखो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, प्रोडक्ट बल्क एडिट। हमने देखो ये इसलिए होती है, कुछ कस्टमर का, आप सोचिएगा उसको, कुछ कस्टमर का कुछ प्रोडक्ट्स, यानी हमारे ही प्रोडक्ट्स, कुछ आइटम्स उसका प्राइस हमेशा चेंज हो जाती है, तो वो करने के लिए हमने बल्क क्रेडिट का ऑप्शन लॉन्च किया दोस्तों। बल्क क्रेडिट आपको इतने काम पे आएंगे दोस्तों। रीजन क्या है, जो समझ लीजिए फर्स्ट आइटम आंवला आप देख रहे हैं, आंवला, उसका प्राइस अभी करंट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, आपको इसको 120 करना है। वेरी सिंपल, मैंने लास्ट टाइम पर्टिकुलरली इसको वीडियो बनाया था, आपको आप देखिएगा अपने चैनल को, है ना। जो चीज चाहिए, एक बार कोड को छोड़ के जो चीज चाहिए आप चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। तो इतना बल्क क्रेडिट आपको मेरे ख्याल से इंडिया में कोई सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा दोस्तों, गारंटी है। आप है तो बोल दीजिएगा, नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो फीचर लाने में इतने सारे फॉर्म में उसको लिंक करके काम करना पड़ा उसके पीछे, यानी उसको जो बैकएंड में जितना बहुत सारा जगह पे उसको एंट्री जाती है दोस्तों, उसका जो रिपोर्ट जाती है, तो इसमें इतना सारे मेहनत करके काम किया हुआ है बल्क क्रेडिट के लिए। बल्क क्रेडिट हमने कम से कम 2 या 3 महीना उसको पीछे दौड़ा, क्योंकि वो एक आइटम को सही करने के लिए, है ना। बल्क आइटम बहुत टाइम लिया वो बनाने के लिए। देखो आपका पास बहुत सारे कस्टमर जब होती है ना दोस्तों, तो आपको ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समझ लीजिए कस्टमर आप पहले से चला रहे हो, मतलब बिजनेस, बहुत सारे एक्सिस्टिंग कस्टमर ऐसा है, कोई बहुत सारा उधार ले रखा है आपसे, समझ लीजिए 300, 400, 500 कस्टमर आपके पास है, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए उधार ले रखा है। तो सबको एक्सेल में डालिए और उधार कितना लिया हुआ है वो भी एक्सेल में डालिए। वो देखिए ओपनिंग बैलेंस, यानी उन्होंने कितना हमको एग्जैक्टली करंट टाइम में देना है वो भी डाल करके आपने बल्क एक्सेल में बल्क इंपोर्ट कीजिए, ताकि सारे का सारे कस्टमर का, है ना, उधार का डिटेल्स यहां मिल जाती है दोस्तों आपको। वेरी ब्यूटीफुल फीचर है इसको। बैकअप हमारा ये पर्टिकुलरली एक कस्टमर के लिए बनाया था मैंने। मेरा एक कस्टमर था नासिक में, उनके लिए बनाया था। उनका कंप्यूटर को खराब हो गया था, तो उन्होंने मेरे को बोला है इसमें क्लाउड बैकअप का
जरूरी है, बहुत 100% जरूरी है। रीजन क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमने यूएसबी में बैकअप नहीं कर पाया, हम दूसरा हार्ड डिस्क में बैकअप नहीं कर पाए, किधर भी गया बस, तो अपना डेटा सेफ होकर के क्लाउड में बैकअप होना चाहिए। तो उसके लिए बनाया था। देखिए बैकअप सक्सेसफुली होती है जो बैकअप करती है, कितना बार बैकअप किया ना, सबका लिस्ट यहां दिखता है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसका डेटाबेस होता है ना जो, वो बैकअप होता है। यानी आपका जो जितना भी डेटा है ना जी मास्टर पीसी का, कोई गायब नहीं होगा जी बैकअप करने से। आपको क्लाउड में बैकअप होती है। या अभी हमारा अपकमिंग फीचर्स है, यानी वो डायमंड एडिशन में जो लाती है, वो ब्रांच टू ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर, और एक जो अपना जो बिजनेस ओनर होती है उनको जो लाइव रिपोर्ट देखने के लिए ऑप्शन बना रहे हैं, उसको मे भी उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा वो फीचर आने में, क्योंकि उसमें बहुत सारा सोच के करना पड़ता है। क्योंकि आपका एक बिजनेस होती है और मल्टीपल ब्रांचेस होती है, और मल्टीपल ब्रांचेस में एक मेन गोडाउन होता है, वहाँ से ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करके कोई प्रोडक्ट को मतलब प्रॉपर तरीके से वो क्वांटिटी बराबर नहीं है, यानी जो भेजा हुआ है ट्रांसफ़र करने के टाइम, तो वो रिटर्न करने के लिए भी ऑप्शन चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सोच के उसको कंप्लीट करना चाहिए। उसको वर्किंग ऑन प्रोग्रेस, मे बी 1 मंथ और लगेगा। मैंने लास्ट मंथ उसको फिनिशिंग करने के लिए प्लान किया था, लेकिन वो उसको टाइम ज़्यादा ले रहा है उसको। ठीक है जी, आगे लाता हूँ। देखो ये हमने लॉन्च किया अभी, ये मेरे एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए लॉन्च किया था। उन्होंने ग्रोसरी का बिजनेस चलाता है, उनके पास ग्रोसरी का बिजनेस चलाता है, उनके पास ये फोटोकॉपी मशीन है जी, आप पता है ना, जो जेरोक्स मशीन जो फोटोकॉपी करता है आपको। उन्होंने ये मुझे बताया, जो फोटोकॉपी का 1 महीना में कितना प्रॉफिट है वो हमको उसमें दिखना चाहिए। मैं बोला हो जाएगा, बना दिया। देखो अलग से, यानी वो कैटेगरी वाइज होती है, कैटेगरी वाइज रिपोर्ट होती है। तो पर्टिकुलर कैटेगरी, फॉर एग्जांपल ड्रिंक्स का कैटेगरी डालेंगे ना ड्रिंक्स, और दूसरा कोई कैटेगरी डालेंगे ना, वो पर्टिकुलर कैटेगरी का डेट वाइज, फ्रॉम डेट टू डेट, कितना मतलब टोटल सेल हुआ है ना, कोई डिस्काउंट वगैरह दे दिया क्या, सारा रिपोर्ट उसमें मिल जाती है दोस्तों। बेस्ट सप्लायर, सारे सप्लायर का एक एक पर्टिकुलर सप्लायर को आपने सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम डेट टू डेट, 1 साल के पहले से अभी तक कितना रुपए को उससे डील किया, सब रिपोर्ट आपको इधर मिल जाती है। बहुत बढ़िया रिपोर्ट है दोस्तों। बेस्ट एंड लो सेलिंग प्रोडक्ट्स, सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम क्या है, सबसे कम बिकने वाला आइटम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर ऑफर चलाना चाहते हो, लो सेलिंग प्रोडक्ट को लेकर के ऑफर चलाना दोस्तों, इसी हो जाएगा, लिस्ट तुरंत मिल जाती है आपको। मैंने कुछ एक ही प्रोडक्ट डाला था बेस्ट सेलिंग आइटम के लिए, एक ही प्रोडक्ट सेल करके देखा तो एक ही आया। बहुत सारा आइटम है तो असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको मिल जाती है दोनों। देखो कस्टमर का भी सबसे ज्यादा कस्टमर मतलब परचेस किए कौन से कस्टमर है, उसका नीचे उसका नीचे उसके नीचे आपको इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में आपको रिपोर्ट मिल जाती है। फ्रॉम डेट भी चेंज कर सकते हैं आपने, यानी वो हमको देखना जरूरी है कौन सबसे ज्यादा हमसे लेता है हमारा माल। ट्रायल बैलेंस आपको मिल जाती है दोस्तों। लो स्टॉक आइटम्स वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा मटेरियल्स होती है, एक एक करके हमने सेल आउट कर दिया, तो हमको एक दिन में अचानक से सोचा हमारे पास अभी क्या कौन सा चीज का कमी होती है, तो देखो वो प्रॉपर तरीका से इसको रिपोर्ट मिल जाती है दोस्तों। कौन कौन सा आइटम देखो मिनिमम क्वांटिटी के नीचे चला गया, जब भी प्रोडक्ट ऐड करने का टाइम है ना जी, वो मिनिमम क्वांटिटी भी सेट करने के लिए ऑप्शन है आपका। जो चीज जो प्रोडक्ट मिनिमम क्वांटिटी के नीचे गया वो सॉफ्टवेयर खुद ना खुद रिपोर्ट देगा जी आपको। बढ़िया फीचर है ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको लेके रखना जरूरी है, अदरवाइज सेम प्रोडक्ट के और कस्टमर आएंगे, हम बोल देंगे हाँ नहीं है बोलेगा, तो हमारा बैड इंप्रेशन क्रिएट हो जाती है। सेल्स इनवॉइसेस वाइज रिपोर्ट, टोटल कितना है आपको हर एक इनवॉइस, आज के दिन में कौन सा दिन से कौन सा दिन तक कितना सेल इनवॉइस किया, इनवॉइस वाइज रिपोर्ट आपको मिल जाती है दोस्तों। जीएसटी रिटर्न्स हमने ऐसा दिया हुआ दोस्तों, सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, चारों रिपोर्ट आपको मिल जाती है। चारों रिपोर्ट आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकता है। देखिए इस तरीके से आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए भी फैसिलिटी दिया हुआ है दोस्तों। आप इसको एक्सपोर्ट करके अपना जो कंसल्टेंट को देते हैं ना, कुछ नहीं बोलेगा, तुरंत सबमिट कर सकता है, क्योंकि उसमें जीएसटी नंबर, स्टेट, फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ A to Z HSN कोड के साथ मिल जाती है। एक्सपेंसेस
कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, क्योंकि अपना जो स्टाफ होती है, हमारा जो कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस होती है, तो वाउचर एक्सपेंसेस क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है, एक्सपेंसेस का रिपोर्ट मिलने के लिए ऑप्शन है, लिस्ट ऑफ वाउचर्स वाउचर क्रिएट करने के लिए भी ऑप्शन है। पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर भी आपने वाउचर क्रिएट कर सकता है और पर्टिकुलर पर्सन का नाम पे भी क्रिएट कर सकता है ना। देखो स्टॉक इन रिपोर्ट, आप इसमें एक चीज देखिएगा, राइट साइड में टॉप में जाके देखिए, टोटल आपने कितना रुपए का माल लिया हुआ अपना स्टोर में करंटली, और वो माल भेजने के बाद आपको क्या मिलेगा और राइट साइड में आपको मिल जाती है। ब्यूटीफुल। अब एग्जैक्टली क्या स्टोर, मतलब करंटली क्या स्टोर है, क्या स्टॉक है, आपको A to Z रिपोर्ट इसमें मिल जाती है दोस्तों। अमेजिंग फीचर है जी। देखो ना, आपको एग्जैक्टली आपका दुकान के अंदर कितना रुपया, कितना लाख का माल है, ये बताता है आपको। तो इस तरीके से रेनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में आपका जो भी मतलब नीड के हिसाब से, आप जो जैसा फॉर एग्जाम्पल अपने इंडिया में जितने कस्टमर्स हैं उनके नीड के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, बनाया हुआ है, और नए नए फीचर हम जरूर लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।